બેટા હવે હું જે કરાવવા જઈ રહ્યો છું એક આટલો પોર્શન તમારા માઇન્ડમાં તમારા મેથ્સનો કન્સેપ્ટ એક ક્લિયર હોવો જોઈએ. કયો? સાઇન એ પ્લસ સાઇન બી રાઈટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સાઇન એ 2SC. ચલો ફોર્મ્યુલા તમે કંઈક આ રીતે યાદ રાખેલું છે બેટા બધાએ? હું તમને યાદ કરાવું કઈ રીતે ફોર્મ્યુલા આપણે લર્ન કરેલું હતું. S plus S 2SC S minus S 2CS C plus C 2CC and C minus C minus 2SS. आना विषय कितना ने ख्याल नहीं बेटा. गिव मी अ रिप्ले बेटा कि सर मुझे पता ही नहीं है इसका. मी केशा पटेल. ओके और कोई? ओके कोई बात नहीं. देखो बेटा ये है ना, इसको ऐसे लर्न करो, ऐसे गाना गाओ. S प्लस S 2SC S माइनस S 2CS C प्लस C 2CC. यार इस तरीके से गाना गाओ बेटा इसका और इसको लर्न कर लो. क्लियर? ये बहुत काम आने वाला है. बेसिक मैथ्स में बेटा आपको पढ़ाया था बट आप लोगों ने किया नहीं है, वो दिक्कत ज्यादा आई बेटा. क्लियर? हाँ बेटा करवाया था मैं. क्लियर? इसको कैसे लर्न करना है बेटा? साइन ए प्लस साइन बी, इसको ऐसा लिखना है 2 साइन, दोनों का एडिशन करना है, डिवाइडेड बाय 2 कोस, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2. अब लाइक दिस कंडीशन ऐसा लिखा है साइन ए माइनस साइन बी, तो इसको ऐसे लर्न करो 2 कोस 2CS है तो पहले एडिशन डिवाइडेड बाय 2, सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2. कोस ए प्लस कोस बी, तो इसके इस तरीके से लर्न करो 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, कोस ए माइनस कोस बी माइनस 2SS मतलब इसका फॉर्मूला ये बना बेटा. अब इसका उल्टा भी फॉर्मूला बन सकता है. कैसे? 2 साइन ए कोस बी लिखा है, मतलब ये, तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन में कन्वर्ट करो. इसमें ऐसे करना है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. 2 कोस ए साइन बी आया मतलब 2SC आया, तो S माइनस S, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. इस तरीके से 2 कोस ए कोस बी आया, तो उल्टा कन्वर्जेशन मैंने कैसे बोला? 2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी. इस तरीके से कन्वर्जेशन आया. माइनस 2SS नहीं है तो माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस से डिवाइड करो. बेटा ये मैंने फॉर्मूला आपको करवाया था, आपको याद होना चाहिए. इट शुड बी कंपलसरी, आपको याद होना चाहिए. स्क्रीनशॉट ले लो. देखो तो देखो इसको हम लोग ए बोलेंगे, इसको हम लोग बी बोलेंगे. तो S प्लस S, तो फॉर्मूला क्या है?
2SC। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2 साइन इसका एडिशन a प्लस b/2 कोस a माइनस b/2 फॉर्मूला આવું છે। तो 2 साइन व्हाट इज द a, ओमेगा t माइनस kx प्लस ओमेगा t प्लस kx बाई 2। दूसरे में सब्ट्रैक्शन करना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, હવે માઇનસ ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ। તમે સમજી ગયા હશો આઈ થિંક સો, આટલું તો ખબર પડે ને કે માઇનસ બેટા મારે મલ્ટીપ્લાય કરવાનો, के एक्स कट ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी कट माइनस 2 के एक्स 2 कट 2 साइन ओमेगा टी। और कोस में बेटा कोस माइनस थीटा हो ना तो प्लस कोस थीटा होता है बेटा, जिसको हम लोग प्लस कोस के एक्स लिख सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं आगे और कुछ करवाने वाला हूं बेटा। अब आप लोग ट्राई करो बेटा, आप लोग इसको ट्राई करो। आंसर क्या आ रहा है इसका, देखो c प्लस सी, ट्राई करो चलो बेटा। आंसर बोलजो बेटा। विधि अरवानी एंड केयूर पटेल, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। c प्लस सी मतलब शू, 2cc, c प्लस सी 2cc, तो 2 cos પેલા બંનેનું એડિશન કરવાનું પ્લસ ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ બાય 2, પછી બંનેનું સબટ્રેક્શન કરવાનું માઇનસ ઓમેગા ટી પ્લસ કે એક્સ 2 cos ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी बेटा, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी
अरे सॉरी, के एक्स कट हुआ तो 2 ओमेगा टी/2, ओमेगा टी कट हुआ 2 kx/2, तो 2 cos ओमेगा टी cos के एक्स। आ रहे हो C+C 2cc वाળો ફોર્મ્યુલા ક્લિયર? કેટલાનો આન્સર રાઈટ છે કહી દઉં? કેયુરનો રાઈટ, જયરાજનો રાઈટ, અમનનો રાઈટ, જયરાજનો રાઈટ, પ્રિયાંશી ઓલ્સો રાઈટ. ઓકે બેટા, ચલો વેરી ગુડ. ઓ અંકિત આવ્યો બેટા, વાહ મારો વાલો. ચલો નેક્સ્ટ બેટા, આવું આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, तो 2 sin A cos B, तो मैं शू कहूं 2SC मतलब क्या होता है? साइन S+S, मतलब साइन A+B प्लस साइन A-B। तो अभी हमारे पास इक्वेशन ये है 2 sin kx cos ओमेगा टी, तो ये हमारे लिए A है, ये हमारे लिए B है। तो इसको कैसे करेंगे? 2 sin kx प्लस ओमेगा टी कोस, अरे प्लस 2 को गलती लिख दी, ये यहां पे आया, प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और एक बार कर देता हूं मैं, सपोज ऐसा लिखा है कोस ओमेगा टी साइन के एक्स, इसमें 2 नहीं है तो मैं ना 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड/2। હવે 2s, अरे यहाँ कोस છે, 2cs मतलब શું? साइन माइनस साइन, तो पहला एडिशन करवाનું, પછી સબટ્રેક્શન કરવાનું, डिवाइडेड/2। टेक अ स्क्रीनशॉट बेस बेटा। इसके बाद में जो करवाने वाला हूं बेटा, कोई ट्राई करके देगा मुझे साइन ओमेगा टी साइन के एक्स, इसका क्या आएगा बेटा? गुड विधि, वेरी गुड केयूर। नो अमित गोलानी रोंग बेटा, तो मैथ्स वाળો થઈને રોંગ પડે છે બેટા। -2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે અને -2 થી બેટા ડિવાઈડ કરવું પડશે। -2SS C - C, હવે cos બંનેનું એડિશન કરો, માઇનસ બંનેનું સબટ્રેક્શન કરો, ક્લિયર? અંદર માઇનસ મલ્ટીપ્લાય કરવો હોય તમારે તો આ સ્ટેપ પહેલા આવશે,
આમ બી કરી શકો છો. ક્લિયર? માઇનસ તમે કોમન કાઢીને ઇક્વલ ઇક્વલ કર્યો છે બેટા. ઓકે, આઈ હોપ તમે સમજી શકતા હશો બેટા. ક્લિયર? ચલો, વેરી ગુડ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો બેટા. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम. क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम बेटा. सुपरपोज होना मतलब क्या? का मीनिंग ही है कोई दो वेव्स एक दूसरे को मिल रहे हैं, उसका नाम है सुपरपोज होना. मैं एक बात बता दूं आपको कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है ये. राइट? अब है ना, मैं दोनों तरीके से डिस्टरबेंस जनरेट करता हूं. यहां से भी डिस्टरबेंस आया और यहां से भी डिस्टरबेंस आया. ये डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ये डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है. अब ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर दोनों वेव जब साथ में आएंगे, मतलब ये पार्टिकल यहां तक आ गया, मतलब और ये पार्टिकल, ये वेव्स जो क्रैश था वो यहां पे आ गया बेटा. तो अब इस पी की हालत क्या होगी? तो मैं बोल रहा हूं ये 3 है, ये 4 है, तो पी का क्या होगा? P3 जितना अप जाएगा और 4 जितना भी अप जाएगा, टोटल कितना अप जाएगा? 7. सेकेंड कंडीशन में आपको ये दे रहा हूं कि ये P है, यहां से 7 सेंटीमीटर अप है और यहां पे थ्रो जो है वो 5 सेंटीमीटर है. तो इस पॉइंट पे 7 सेंटीमीटर आया P पॉइंट पे और 5 सेंटीमीटर भी आया, तो ये पहले 7 अप जाने के लिए ट्राई करेगा बट 5 उसको डाउन कर देगा. तो टोटल जाएगा कितना बेटा? वो 2 सेंटीमीटर. मतलब यहां पे 3 + 4 था, यहां पे बेटा 7 - 2 5 सेंटीमीटर हुआ. सपोज कंडीशन दूसरी में दे रहा हूं, यहां से 5 सेंटीमीटर का क्रेस्ट आगे बढ़ रहा है इस पार्टिकल के ऊपर और यहां से और 5 सेंटीमीटर का थ्रो आगे बढ़ रहा है. जब ये पार्टिकल के ऊपर दोनों जब आएगा तो इसकी हालत क्या होगी? कुछ होगा ही नहीं बेटा, एज इट इज रहेगा, कुछ होगा ही नहीं. ये ऑसिलेट ही नहीं होगा बेटा, ये ऑसिलेट ही नहीं होगा. हाँ, उसके बाद ये 5 इस साइड, ये 5 इस साइड, ये 5 इस साइड, ये 5 इस साइड, वो बट इस पार्टिकल पे जहां पे वो इकट्ठा हुए ना, जहां पे वो इकट्ठा हुए वहां पे 0 हो गया. ये चीज आपको समझ में आई बेटा? गिव मी अ रिप्ले बेटा. ये मैंने जो समझाया वो समझ में आया? पहले गिव मी रिप्ले बेटा, यस या नो? क्या नहीं समझ में आया? जयराज अनम्यूट हो. नहीं आया? अनम्यूट होके बोल बेटा. सर जो आपने वो पीछे का समझाया ये टॉपिक, ये पता नहीं चला 5 वाला. 5 प्लस है और दूसरा 5 माइनस है. अब यहां पे जब आएगा तो ये 5 ऊपर ले जाएगा और ये 5 नीचे ले जाएगा वापस. जितना ऊपर ले गया है उतना वापस नीचे ले जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0. अब क्लियर हुआ बेटा? बोलो बेटा, क्लियर हुआ? तो देखो बेटा, आगे बढ़ाता हूं बात को मैं. मतलब
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थियरम if two waves superpose यानी कि मिलना at one point at one particle, resultant displacement of this particle is vector addition of two independent डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहने का मीनिंग ये था कि ये A1 था एम्पलीट्यूड, ये A2 था, तो हम लोगों ने रिजल्टेंट कितना करवाया बेटा इसका A1 प्लस A2। बट सपोज ये A1 है और ये A2 है, तो हम लोगों ने रिजल्टेंट कितना लिया A1 माइनस A2, तो इसको हम लोग वेक्टर एडिशन बोलेंगे। ऐसे भी हो सकता है, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो नोट डाउन करना, ऐसे भी हो सकता है कि एक वेव्स यहां आ रहा है ऐसे, दूसरा वेव्स ऐसे आ रहा है, मतलब एक वेव एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वेव वाई एक्सिस पे है, तो कैसे करेंगे? इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या लिखोगे आप? A1 आई कैरेट, A2 जे कैरेट, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। भूलना मत बेटा, ये कंसेप्ट को क्लियर रखना। मतलब मैं कहने का मीनिंग ये है कि यहां से 5 का आया, 3 का आया और इस साइड से 4 का आया, दोनों यहां पे इकट्ठा होंगे तो इसका क्या होगा रिजल्टेंट? इसका रिजल्टेंट होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इट्स 5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस या नो? सेम डायरेक्शन हो तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, बट परपेंडिकुलर होगा तो क्या करना होगा वो क्लियर हो गया आपको। ओके, वेरी गुड, चलो बढ़िया है। मतलब ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, यहां से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो, सब कुछ लिखना आपको समझ में आना चाहिए। चलो 2, ये ले लो, ये ले लो। आई होप आप एक बात समझ लोगे कि ऑलवेज फिंगर टिप्स और दिशा सपोज आप सोल्व नहीं करोगे ना तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। किनको दोनों बुक सोल्व हो गई यहां तक की, मैंने जब यहां तक पढ़ाया वहां तक का फिंगर टिप्स और दिशा किनको सोल्व हो गई बेटा? विधि को दोनों हो गए, ओके, बोथ, ओके बोथ। ओके बेटा, संडे टेस्ट है, याद रखना बेटा, भूलना मत। अब देखो पॉइंट्स को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, पॉइंट्स क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, वेव का जब रिफ्लेक्शन होता है तब क्या होता है उनके बारे में कंसेप्ट है। उसमें फर्स्ट टॉपिक है रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा
कि सपोज हमारे पास एक यहां पे एक ऐसा वाला सपोर्ट है और ये डोरी है, स्ट्रिंग है। पोर्शन को समझना बेटा, कुछ नहीं है बेटा, यहां से स्ट्रिंग ऐसे गई, ये वेव्स यहां से निकल रहा है, आपको भी पता है ये वेव्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका इक्वेशन में यहां पे इंसिडेंट फॉर आई मैं से लिखूंगा, ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू x है। तो अब इक्वेशन इसका क्या लिखोगे, a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स एक्सिस है इसलिए प्लस के एक्स लिखा बेटा मैंने। अब जब ये वेव्स यहां पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचा बेटा अभी, तो मैं इसका इक्वेशन क्या लिखूंगा, वाई आई इज इक्वल टू ए साइन x0, तो क्या बन गया, ए साइन ओमेगा टी बन गया बेटा। क्या बन गया, ए साइन ओमेगा टी बन गया बेटा। क्लियर? अब मुझे ये बता दो, ये पार्टिकल में से वापस रिफ्लेक्शन होके दो तरीके से वेव्स निकलने की संभावना है, वापस रिफ्लेक्टेड वेव्स दो निकलने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, या तो वेव्स ऐसे निकलेगा या तो वेव्स ऐसे निकलेगा। मतलब क्रेस्ट अंदर गया है तो थ्रो वो ही निकलेगा, या तो थ्रो, या तो क्रेस्ट निकलेगा या तो थ्रो निकलेगा। वो कैसे समझना है मुझे बेटा, ये बता दो। ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल में जो स्पोर्ट दिखा रहा हूं, ये वाला पार्टिकल आपको स्पोर्ट मिल गया, ये पार्टिकल की बात कर रहा हूं। इस पार्टिकल का सपोज कोई भी वेव निकले, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्लेक्टेड, बट इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा बेटा, ओ का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रिजिड है, वो फिक्स है बेटा। क्या है? फिक्स सपोर्ट है बेटा। तो यहां पे दो वेव्स निकले हैं, एक इंसिडेंट निकला और एक रिफ्लेक्टेड निकला, दोनों का एडिशन क्या होगा, इस पॉइंट पे सुपरपोज लगा हो तो 0। तो वाई आर इज इक्वल टू मैं माइनस वाई आई लिख सकता हूं। तो वाई आर इज इक्वल टू वाई आई, वाई आई क्या था इस पॉइंट पे, ए साइन ओमेगा टी। माइनस ए का मीनिंग क्या निकलेगा बेटा, क्रस्ट निकलेगा या थ्रो निकलेगा बेटा, माइनस मिला मतलब क्या निकलेगा बेटा, क्रेस्ट निकलेगा या थ्रो निकलेगा। थ्रो निकलेगा बेटा। मतलब राइट क्या होगा, ये राइट है ये रॉन्ग है। मतलब एंटर हुआ क्रेस्ट तो बाहर निकला थ्रो। अब इस पॉइंट पे यहां पे पहुंचा सपोज, तो वेव यहां पे ऐसे पहुंचेगा, तो हमारा इक्वेशन इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे, माइनस ए साइन ओमेगा टी। अब ये प्लस एक्स हुआ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गई, तो यहां पे मैं माइनस के एक्स लिखूंगा। दूसरा, हमारे पास इंसिडेंट रे का इक्वेशन ये आया था, ए साइन ओमेगा टी, तो रिफ्लेक्टेड का कुछ ये आया। आपको ये मालूम होना चाहिए साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई प्लस थीटा, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पे साइन क्या होता है, माइनस। यानी कि मैं वाई आर को ऐसा लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी पाई प्लस ओमेगा टी, इसको मैंने ऐसा लिखा। तो आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देख के फेज कितना डिफरेंस है, पाई, मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट रे and refracted ray is pi। बेटा फिर से एक बात बता रहा हूं, क्या था इक्वेशन,
मैं आपको पूरा इक्वेशन कितनी कंडीशन ली मैंने, ये वेव्स यहां गया, ये x इज इक्वल टू एक्स है, बाद में ये वेव्स यहां पहुंचा, अब दूसरा जब निकला तब ऐसे निकला, तो मैं हर एक जगह का इक्वेशन लिखता हूं। ये इंसिडेंट रे का इक्वेशन इस पॉइंट पे मैंने ये लिखा, ए साइन ओमेगा टी, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसलिए यहां पे प्लस के एक्स लिखा जाएगा। अब जब यहां पे पहुंचा है तब इक्वेशन साइन के एक्स हो गया, जब बाहर निकला तब माइनस ए हो गया बेटा, और जब यहां पे पहुंचा है तो माइनस ए साइन, अरे सॉरी ओमेगा टी लिखना है यहां पे, ओमेगा टी। अब ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहां पे मुझे माइनस ओमेगा टी लिखना पड़ेगा। यानी कि इंसिडेंट रे आपका ये आया, तो आप रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाएंगे, ए जो है वो माइनस हो जाएगा और माइनस के एक्स है वो प्लस के एक्स हो जाएगा। दूसरा एक कंसेप्ट दे रहा हूं, सपोज इंसिडेंट रे ऐसा है, ए कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स ऐसा है, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाओगे, ए है वो माइनस ए बन जाएगा, कोस प्लस के एक्स है वो माइनस के एक्स बन जाएगा। और एक एग्जांपल वाई आई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसा दिया है प्लस ओमेगा टी, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे ए का माइनस ए कर देना, साइन यहां पे प्लस है तो माइनस बन जाएगा। बेटा अब समझ में आया, गिव मी रिप्लाई बेटा, यस या नो। चलो स्क्रीनशॉट यहां से पढ़ना मतलब करना स्टार्ट करो, 1 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स आई बेटा, ये एमसीक्यू बन गया, 3, ये मैंने फिर से ड्रॉ किया, फिर से पूरा ड्रॉ किया, और ये एमसीक्यू इस तरीके से पूछा जाएगा कि इंसिडेंट है तो नीचे में से कौन से रिफ्लेक्टेड है, देन लास्ट पोर्शन रिफ्लेक्शन थ्रू फ्री सपोर्ट। फ्री सपोर्ट का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज हमारे पास ये एक रोड है, यहां पे मैंने एक रिंग रखी है, रिंग, और रिंग के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग रखी है, ये वेव्स ऐसे आया। अब वेव्स यहां पे जब आएगा, देखो मैं है ना थोड़ा आपको स्क्रीन में से हटा के अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, नोट डाउन करना बेटा मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। ये सपोर्ट है, यहां से स्ट्रिंग आई, यहां पे एक मैंने रिंग पहनाई है, रिंग, कंसेप्ट क्लियर करना बेटा, रिंग पहनाई है। अब यहां से क्रेस्ट आया तो ये रिंग कहां जाएगी, ऊपर, ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। अब ये सपोर्ट फ्री है तो ऊपर जाएगी तो वहां टिक नहीं पाएगी, वापस कहां आएगी, ओरिजिनल पोजीशन पे। तो क्रेस्ट से वो ऊपर गई, थ्र से वो वापस कहां आई, बाहर आई, तो अब निकलेगा क्या, देखो क्रेस्ट ऊपर गया, थ्रो नीचे आया, तो अब वापस क्या जनरेट होगा, क्रेस्ट या थ्रो। फिर से ये पेन में मैंने रिंग पहनाई है, क्रेस्ट से वो रिंग ऊपर गई और वापस आई, मतलब ये थ्रो हो गया। अब वापस क्या निकलेगा, क्रेस्ट या थ्रो, बाहर क्या निकलेगा, क्रेस्ट ही निकलेगा ना बेटा, क्रेस्ट थ्रो, क्रेस्ट, क्रेस्ट के बाद थ्रो, थ्रो के बाद क्रेस्ट ही होता है ना। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं बेटा कि ऑन स्क्रीन पे हम लोग देखें, तो मैं आपको यह बताने जा रहा था कि यहां पे
ये क्रेस्ट के हिसाब से ये रिंग ऊपर आएगी, तो वापिस ये रिंग नीचे आएगी थ्रो के हिसाब से। यहां ये क्रेस्ट है और ये थ्रो है, तो वापिस अब क्या निकलेगा बेटा? क्रेस्ट निकलेगा। तो देखो यहां पे इक्वेशन में लिखो, इक्वेशन इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ए साइन ओमेगा टी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो प्लस के एक्स, इस पॉइंट पे पहुंचा इंसिडेंट ए साइन ओनली ओमेगा टी। अब जब बाहर निकल रहा है ना बेटा तब भी क्रेस्ट ही है, तो रिफ्लेक्टेड में प्लस ही लिखना। तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हुआ पता है? 2 पाई जितना। देखो ऊपर गया पाई, ये पाई और वापिस आ गया 2 पाई हुआ। क्लियर? या तो 0 डिग्री भी बोल सकते हो, 2 पाई या 0 डिग्री दोनों। अब इस पॉइंट पे इक्वेशन क्या लिखोगे? वाई आर इज इक्वल टू ए का ए ही रहेगा साइन ओमेगा टी। अब ये डायरेक्शन चेंज होगी ना रिफ्लेक्टेड की, तो माइनस के एक्स लिखेंगे। यानी कि इंसिडेंट रे ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, तो रिफ्लेक्टेड रे में एम्पलीट्यूड एज इट इज ही रहेगा, साइन डायरेक्शन तो चेंज होगी। सपोज ए कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स ऐसा दिया है और यहां पे माइनस है, तो रिफ्लेक्टेड रे यहां पे माइनस ही लिखना, प्लस के एक्स वो माइनस के एक्स बनेगा बेटा। एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होगा। जब इसमें क्या था देखो, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता था, डायरेक्शन तो चेंज होती ही थी। इसमें फेज डिफरेंस पाई था, इसमें बेटा 0 है।